कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, और जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा, और जब जब हिंदू घटेगा तब तब भी हिंदू कटेगा। जग जा मेरे प्यारे हिंदू, नहीं पीछे पछताएगा, रहता बैठा रहा चुप अगर सनातन तो हिंदू मिट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 16 नवंबर को विश्व धर्म संसद होने जा रही है हिंदू सनातन बोर्ड के गठन के लिए। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, तमाम हिंदुत्व के जो प्रखर योद्धा हैं, प्रखर आवाज है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम साधु संत मंच पर विराजमान है और मेरे साथ हिंदुत्व की प्रखर आवाज साध्वी आस्था माँ जी भी खड़ी हैं। साध्वी आस्था माँ जी, आज आप यहाँ पर हिंदू सनातन बोर्ड की मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार आज आपकी मांग मानेगी, हिंदू सनातन बोर्ड का गठन होगा? हाँ, देखिए, सभी को पहले तो मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम। और जैसे कि आपने कहा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अगर हम आवाज़ उठाते, अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो देखिए, लड़ना हमारा कर्तव्य है, लड़ते रहना चाहिए अपने हक के लिए। और मुझे लगता है ज़रूर हमारी आवाज़ एक दिन सुनी जाएगी। और अगर मुस्लिम बोर्ड बन सकता है, वक्फ बोर्ड बन सकता है, तो हमारा क्यों नहीं बन सकता? हमारे जो संत महात्मा इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो धरातल पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आज जो हमारे देवकीनंदन महाराज जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, तो मैं चाहती हूँ कि सबको साथ देना चाहिए। जो बीड़ा हमारे यति महाराज जी ने उठाया है, उसके जैसा बीड़ा कोई दुनिया में संत नहीं उठा सकता। मैं सब संतों के बीच में बोलने की हिम्मत रखती हूँ कि यति नरसिंगा महामंडलेश्वर हमारे महाराज जी जितना बीड़ा दुनिया में कोई संत नहीं उठा सकता। और किसी संत के अंदर शायद इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनके जैसा प्रखर कोई बोल सके कि एक विश्व में एक ऐसा संत है जो सच्चाई बताता है और जेल जाता है। उन्होंने ना तो अपनी कभी जान की परवाह की, ना अपनी आन की परवाह की। उन्होंने जो सत्य दुनिया को बताना चाहा। और मैं चाहती हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम बचे रहो, तो भाई तुम लोगों को यति महाराज जी का समर्थन करना होगा, यति महाराज जी का साथ देना होगा। ठीक है, ये संत हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ से, यति महाराज जी के साथ है, सब संतों के साथ से ये कार्य सफल हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है, और जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा, और जब जब हिंदू घटेगा तब तब भी हिंदू कटेगा। याद रखना, अगर तुम आज एक बच्चा पैदा कर रहे हो, ना मासी, ना चाची, ना ताई, ना पुप्पा, किसके लिए क्या कर रहे हो? एक बच्चा है, कभी परमात्मा ना करे कोई एक्सीडेंट या कोई बीमारी, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। याद रखना, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, प्रधानमंत्री उसी का होगा, राज उसी का होगा। अगर चाहते हो ये भगवे वस्त्र पहनकर, सीना चौड़ा कर कर समाज में चलने का, तो भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। नहीं तो भाई तुम्हें भगवा तो क्या, तुम्हारे नीचे पोतड़ा नहीं रहने देंगे। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम इनकी मानसिकता अच्छी तरह जानते हो। ये अल्लाह का अकबर का नारा लगाकर तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी गलत करेंगे और तुम कुछ ना कर पाओगे। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन संतों का साथ दो जो दिल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं, उठो धरा के वीर सपूतो, माने तुम्हें पुकारा है, कहा गर्व से हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। मेरे साथ और भी हिंदुत्व के योद्धा खड़े हैं। अन्नू चौधरी जी, मैं इनके विषय बता दूं, ये वो महान योद्धा है जिनको असलियत बयान करने पर गाजियाबाद प्रशासन ने तड़ीपार यानी जिला बदर कर दिया। अन्नू चौधरी जी, हमारी बहन आस्था माँ ने अभी एक बात कही है कि देश में हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। पहले ही देश में संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, नौकरी के अवसर नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आप भी उनकी तरह जनसंख्या बढ़ाएंगे तो देश पे अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा? मैं एक चीज़ बता दूं, देश में जो आबादी बढ़ती जा रही है ना, 47 आज़ादी के बाद से 47% इनकी आबादी डबल होती जा रही है।
हिंदुओं के अकॉर्डिंग हिंदुओं की 7% आबादी बढ़ रही है, इनकी 47% आबादी बढ़ रही है। मैंने आपसे ये पूछा, देश के संसाधन पहले ही कम है, क्या अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा आबादी बढ़ाने से? पहले इनकी भी तो आबादी, सबको समान होना चाहिए ना, समान कानून आना चाहिए। 2 बच्चों की अगर आप कह रहे हो कि भाई दबाव पड़ेगा तो इनके भी तो बच्चे रोकने चाहिए या नहीं रोकने चाहिए, या खाली हिंदुओं के ऊपर ये सारी पीड़ा है? इतना दुर्भाग्य है देश का कि हिंदू आबादी होने के बाद भी आज अपने धर्म को बचाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए यहाँ इतनी बड़ी सभा करनी पड़ रही है। एक तरफ उनकी आबादी कम होने के बाद उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, या तो ये सारी चीजें खत्म हो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर बच्चे की बात बढ़ाने की बात कर रहे हो तो इनके ऊपर भी तो कोई पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? हिंदुओं के बच्चे जो आप कह रहे हो ना कि इसमें संसाधनों पे बोझ बढ़ेगा, हिंदुओं के संसाधनों में बोझ बढ़ेगा, लेकिन इनके ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे, आप लोग देखो ना। तो यहाँ पर आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात होनी चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होनी चाहिए, सनातन धर्म की बात होनी चाहिए, और 2 चाइल्ड पॉलिसी की भी बात होनी चाहिए, सब चीज और समान कानून की बात होनी चाहिए पूरे। 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात तो बहुत समय से चल रही है, लेकिन हिंदुओं ने उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन ये अभी भी 4 बीवी और 40 बच्चों पे अटके हुए हैं। ये अटके हुए हैं ना, तो इसी चीज पे तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, 2 बच्चे की। ये कहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, लेकिन कठोर आना चाहिए, कठोर कानून आना चाहिए। मेरे साथ एक बहन भी खड़ी है, अपने विचार व्यक्त करना चाहती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सनातन बोर्ड की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्यों सनातन बोर्ड चाहिए? और सनातन बोर्ड से उचित ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड को भंग होना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड को तो भंग होना ही चाहिए। जब धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो चुका तो उनका मतलब क्या है यहाँ पे? दूसरी बात, आपने जनसंख्या की बात उठाई। हम 74 से जब से संजय गांधी ने कहा, सब हिंदू इस बात को मान रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी ने नहीं माना कि भाई उनके बच्चे लगातार बढ़ते रहे। संसाधन अब जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा जिनके बच्चे हैं, उनके सब जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं सब बंद कर देनी चाहिए। वो तो कहते हैं हमें सरकारी सुविधा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो कोई बढ़ईगिरी का काम कर रहा है, कोई मैकेनिकल काम कर रहा है, कोई एसी मैकेनिक है और पंचर पुत्र के नाम से तो मशहूर है। क्या इनका वोटिंग राइट ही नहीं खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए, एकदम वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए। अभी ये समस्या सुलझ पाएगी, अन्यथा नहीं सुलझ पाएगी। कोई और व्यक्ति है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? जी देखिए, ये बिल्कुल जो हिंदू सनातन धर्म है इसको जगना चाहिए। और मैं तो कहूँगा सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से कहूँगा, जग जा मेरे प्यारे हिंदू, नहीं पीछे पछताएगा, बैठा रहा चुप अगर सनातन तो हिंदू मिट जाएगा। प्रत्यक्ष देख ले ओरे हिंदू, ये वक्फ बोर्ड तुझे दिखलाता है, और यदि प्रत्यक्ष देख ले ओरे हिंदू, वक्फ बोर्ड तुझे दिखलाता है, रहता चुप बैठा रहा अगर सनातन तो हिंदू मिट जाता है। माता की मैं तो इन्होंने कहा कि बैठा रहा सनातन अगर चुप तो हिंदू धर्म मिट जाता है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी यही मांग है, कई सालों से हमारी यही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन हो और समान नागरिकता संहिता भारत में लागू हो। एक तरफ जो है एक वर्ग को जो है दिल्ली के अंदर जो है तनख्वाह दी जा रही है। देने वाला कौन है? सरकार देने वाला जो है केजरीवाल सरकार है, जो इमामों को तनख्वाह दे रही है। आप खाली केजरीवाल पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, हरियाणा में भी इमामों को तनख्वाहें दी जा रही हैं। जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी इमामों को तनख्वाहें दी जा रही है, लेकिन आप हमेशा आरोप केजरीवाल पे क्यों लगाते हैं? केजरीवाल ने पूरा उनको जो है, मैंने आपको बताया है भाजपा की सरकारों में भी इमामों को तनख्वाहें दी जा रही है, तो हम उसका भी विरोध करते हैं। तो विरोध कीजिए, सबका कीजिए। हाँ, सबका विरोध कर रहे हैं, और जिस तरह वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसी तरह हम सनातन बोर्ड का गठन की मांग करते हैं, और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हम सभी सरकारों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक की क्यों न हो, हम सिर्फ एक ही दिमाग रखते हैं कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए। अगर हमारा सनातन धर्म बोर्ड का गठन क्यों नहीं है इतने वर्षों से, जबकि हम किसी सरकार, चाहे कोई सी भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, हम सबसे एक यही चाहते हैं कि सनातन धर्म का बोर्ड जल्दी से जल्दी मोदी सरकार इसको अनुमति दे और सख्त कानून लाकर हमारे सनातन धर्म बोर्ड को संगठित करे। आज आपने देखा कि आज सभी यहाँ पर जो पधारे हुए हैं साधु संत और आम व्यक्ति, इन सब की एक ही मांग है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, और क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, चौथा पुस्ता, करतार नगर, यमुना खादर से।